हमारे साथ में मौजूद हैं मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित और जल पुरुष नाम से विख्यात राजेश सिंह जी। सर, जिस तरीके से जो माँ जो सबके चरण छूती है, आज उसी को उनके भक्तों ने ऐसे अभिषेक किया है, ऐसे उसका अभिषेक कर रहे हैं कि उसमें नाले जाकर मिल रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानपुर गंगा का हत्यारा है और गंगा की हत्या करने वाले वही हैं जो उसके भक्त बनते हैं। पिछले 3 सालों से मैं गंगा के बारे में और ख़ासकर कानपुर के बारे में ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने फला नाला उन सबको मोड़ के ठीक कर दिया। पर मैंने देखा कि कानपुर की गंगा का जल उतना ही दूषित है, उतना ही प्रदूषित है जितना पहले था, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो ये जो गंगा है, इस गंगा को केवल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ नालों के डाइवर्जन करने से या एसटीपी और एटीपी लगाने से गंगा ठीक नहीं होगी। गंगा को अविरलता के बिना निर्मलता संभव नहीं है। गंगा में डाइल्यूशन के बिना सॉल्यूशन नहीं है, और डाइल्यूशन आता है जब गंगा का मूल गंगा जल ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि माँ गंगा को केवल माँ कहने से और आरती उत्सव करने से ठीक नहीं किया जा सकता। यदि हम माँ को माँ कहते हैं तो फिर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने माँ के लिए, माँ की अविरलता के लिए और गंगा पर और नए बांध ना बने। भाई, ये जो अभी बांध टूटे, तपोवन और ऋषि गंगा, इन बांधों को रद्द कराने के लिए जब तक ये बने नहीं थे, मुहूर्त भी नहीं हुआ था, उससे पहले से हमने उनको बनने से रोकने का काम किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी उन बांधों को रद्द करवा दिया था, रुकवा दिया था। लेकिन ये जो भक्त हैं ना गंगा के, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती। वो गंगा को पर लगातार बांध बनाते रहे और इन बांधों ने जितना विनाश किया है पिछले 2013 का और ये अब 2021 का जो विनाश है, वो बांधों के कारण हुआ है। इस तरीके से आप बता रहे थे कि गंगा को सिर्फ योजनाएं बना करके नहीं सही किया जा सकता है कि आपने योजना बना दी उसकी सफाई करने के लिए, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार से कहना चाहते हैं? किस तरीके से पैसा लगाने से ही गंगा शुद्ध नहीं होगी? देखिए, मैंने कहा कि गंगा पैसे से ठीक नहीं होगी। गंगा के लिए आप 20,000 करोड़ नहीं, 20 लाख भी खर्च कर देंगे तो गंगा स्वस्थ नहीं हो सकती। गंगा के स्वस्थ के लिए तो गंगा में गंगा जल चाहिए, और आप गंगा के गंगा जल को अवरुद्ध कर देते हैं ऊपर हिमालय में ही, और गंगा में केवल और केवल गंदे नाले आते हैं। ये जो गंदे नाले हैं, ये गंगा की हेल्थ भी खराब करते हैं और गंगा के दोनों तरफ का जो समाज है उसको भी बीमार करते हैं। इसलिए यदि आप गंगा को गंगा बनाना चाहते हैं तो आरती उत्सव बंद करो। आरती उत्सव तो हमारा माँ गंगा के सम्मान के प्रति है। आरती उत्सव तो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन उनसे माँ की सेहत ठीक नहीं होगी। और इस वक्त हमारी माँ गंगा आईसीयू में भर्ती है। उस आईसीयू में भर्ती को आरती उत्सव से ठीक नहीं कर सकते आप। उसको तो आईसीयू में जब वो भर्ती है तो उस तरह का इलाज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि माँ गंगा की सेहत ठीक करने के लिए पैसा नहीं, प्रतिज्ञा चाहिए कि हम गंगा को अविरल बनाएंगे और गंगा में जो गंगा के प्रवाह हैं उनको हटाएंगे। कई सारे एनजीओ भी इसमें आकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं गंगा माँ का बेटा हूँ और माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने वही कहा कि जो गंगा को माँ कहते हैं, उन्होंने गंगा को माँ कहने के लिए एक भी माँ का इलाज का ठीक काम नहीं किया। और जो लोग माँ को गंगा को माँ नहीं कहते थे, उन्होंने माँ गंगा की सेहत ठीक करने के लिए 2000 करोड़ बांधों पर खर्च होने के बाद भी लुहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी नाम के 3 बांध रद्द किए, क्योंकि वो चाहते थे कि माँ गंगा में वो जो बायोफाज है, जो माँ गंगा का विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाला जल प्रवाह है, वो पुनः बह सके। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो 2 घटनाएं हुई वो भागीरथी पर नहीं हुई, जहाँ ये 3 बांध रद्द हुए थे।
ये घटनाएं अलकनंदा और मंदाकिनी पर हुई हैं और उनकी छोटी नदियों पर हुई हैं जहां नए बांध बन रहे थे। इसलिए यदि आप गंगा की सेहत ठीक करना चाहते हैं तो गंगा पर अब नए बांध ना बनाओ और जो पुराने बांध हैं वहां गंगा को पर्यावरणीय प्रवाह दे दो, तब गंगा की सेहत ठीक होगी और फिर गंगा से जुड़े हुए समाज की सेहत ठीक होगी। थैंक यू सर। बताया कि किस तरीके से गंगा की अविरलता को बरकरार रखने के लिए, उसकी निर्मलता को बरकरार रखने के लिए सिर्फ पैसों से योजनाएं बना करके उसे निर्मलता नहीं की जा सकती, उसकी अविरलता को बरकरार नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें आगे आकर के कदम उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।